जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों हम लोग जो है बात करने वाले हैं 12th का हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीजें यानी कि ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव बनता है 12th में हिस्ट्री का, उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग जो है 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले का यानी हमने महामैराथन सीरीज चलाया है, ठीक है, अगर आपने उसमें नहीं देखा है 500 प्लस वीडियो का, बस मतलब 500 प्लस क्वेश्चन का, ठीक है, जिसको हम लोग 10 वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के 4 वीडियो को नहीं देखा है तो हम ये कोशिश करते हैं कि भाई आप उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। यह हमारा जो है 5 of 10 वीडियो होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हरिहर और बुक्का, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे, है ना। हरिहर और बुक्का किस वंश का शासक था? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश या अराविडु वंश। याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का साहब यानी कि हरिहर और बुक्का जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे, ये हमारे संगम वंश के शासक थे। कौन थे? संगम वंश के शासक थे। ठीक है अगला है, विजयनगर का महानतम शासक कौन थे? विजयनगर का महानतम शासक सदाशिव राय, वीर नरसिंह, अच्युत राय या कृष्णदेव राय। याद रखिएगा, कृष्णदेव राय जो है विजयनगर के महान शासक थे। ठीक है, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। सर्वप्रथम विदेश की यात्रा पर, विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? डेमिंगोस पेइस या अब्दुल रज्जाक, निकोली कोंटी या फर्नाओ नूनीज। याद रखिएगा, निकोली कोंटी जो है पहली बार विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री थे। ठीक है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। सागर जिले में, भोपाल जिले में, रायसेन जिले में या विदिशा जिले में? सागर जिले में भाई, ये सांची सागर जिले में नहीं है। ठीक है, ये हमारा रायसेन जिले में। ठीक है, कौन सा जिला में? रायसेन जिला। ये सब जिला है। ठीक है, सागर कहाँ का जिला है? एमपी का यानी मध्य प्रदेश का जिला है। भोपाल हो गया, विदिशा हो गया, रायसेन, या रायसेन क्या है? मध्य प्रदेश का जिला है, जहाँ पे सांची का स्तूप स्थित है। ठीक है, अगला है, हरिहर और बुक्का ने स्थापना की साम्राज्य की, यानी हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1336 में, 1236 में, 1436 में, 1136 में। याद रखिएगा, 1336 में इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने भाई? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन छठा नंबर क्या है यार, देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य क्या है? बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या है? मतलब कहाँ है बहमनी साम्राज्य की राजधानी? कहाँ है? बाटर यानी बटार, हम्पी, गुलबर्गा या बीदर। याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य की राजधानी हम्पी है। ठीक है, कहाँ है? हम्पी। अगला है, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? विजयनगर का जो शासक था वो अपने आप को क्या कहते थे? अमात्य, राय, दीवान या सामंत। याद रखिएगा, विजयनगर के शासक जो थे वो अपने आप को राय कहते थे। क्या कहते थे? राय कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तालीकोटा, तालीकोटा और राक्षसतंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? याद, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, तालीकोटा और राक्षसतंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा, तालीकोटा और राक्षसतंगुड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1560, 1565, 1556 या 1511? तालीकोटा और राक्षसतंगड़ी का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर हम लोग का क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन दे रखा है, कौन विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? इनमें कौन विदेशी यात्री था जो घोड़ों का व्यापारी था? याद रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कौन विदेशी यात्री जो कि घोड़े का व्यापारी था? अफगानी यानी अफनासी निकितन, फरनाओ नुनीच, या फिर यार एक तो छूट गया ना, हाँ, निकोली कोंडी, अफनानी अफनासी निकितन, फरनाओ नुनीज, या फिर बीसी, दोनों। बीसी यानी कि अफनासी निकितन और फरनाओ नुनीज दोनों। याद रखिएगा, फरनाओ नुनीज साहब भी जो है विदेशी यात्री थे लेकिन घोड़े का व्यापारी थे, और अफनासी निकितन भी जो है घोड़े का व्यापारी थे लेकिन विदेशी यात्री थे। ठीक है, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आयंगर व्यवस्था थी, मतलब आयंगर व्यवस्था कहाँ की व्यवस्था थी? मुगल साम्राज्य से संबंधित थी, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, या दिल्ली साम्राज्य से? याद रखिएगा, आयंगर व्यवस्था जो है वो विजयनगर साम्राज्य की व्यवस्था थी। ठीक है, हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बात करेंगे आयंगर व्यवस्था, क्वेश्चन पूछा जाता है आयंगर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? हम्पी में, वेलूर में, चिदम्बरम में या श्रीरंगम में? याद रखिएगा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में स्थित है। कहाँ पे है? हम्पी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप की संरक्षित रखने में अहम भूमिका किसकी थी?
मतलब सांची स्तूप को संरक्षित रखने में जो है किनकी अहम भूमिका रही है, ठीक है। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में एच कौल, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, ऑल यानी सभी की जो है भूमिका रही है सांची स्तूप को संरक्षित रखने में, ठीक है। अगला है विजयनगर तथा बहमनी के बीच किस क्षेत्र को लेकर के संघर्ष होता था। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच जो है कौन से क्षेत्र को लेकर के संघर्ष अक्सर होते रहता था। तो याद रखिएगा विजयनगर और क्वेश्चन क्या है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, यही है ना। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जो अक्सर संघर्ष होते रहता था, कौन सा राज्य को लेकर के, रायचूर दोआब, ठीक है। कौन सा राज्य, रायचूर दोआब। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, शायद मदुरै होना चाहिए, है ना, मदुरै होना चाहिए, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन है, आप चेक कर लीजिएगा जरा से, ठीक है। मदुरै ही होना चाहिए, ठीक, मदुरै ही होना चाहिए। विजयनगर तथा बहमनी के बीच किस क्षेत्र को लेकर के संघर्ष होता था, मदुरै ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातन स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था। हम्पी द्वारा यानी हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातन स्थल यानी विश्व का सबसे पुराना स्थल कब घोषित किया गया था, याद रखिएगा 1986 ईस्वी में, ठीक है, 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन है महानवी के, क्वेश्चन क्या है, महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी थी। विजय का भवन, महानवी डिब्बा जो था उसको किस यात्री ने, किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दी थी, किसको, महानवी डिब्बे को, है ना। तो याद रखिएगा महानवी डिब्बे को जो है डोमिंगोस पेइस ने, डोमिंगोस पेइस जो कि एक विदेशी यात्री थे, इन्होंने महानवी डिब्बे को जो है विजय का भवन कहा था। क्या कहा था, विजय का भवन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। भाई ये तो शुरू से पढ़ते आए, 10th से ही पढ़ते आए कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी लाहौर में, ठीक है, तलवंडी में हुआ था, ठीक है, तलवंडी ग्राम में। अगला है कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है। भाई ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बीजक में मिलता है। किसमें मिलता है, बीजक में मिलता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीरा किसकी भक्त थी, राम की, कृष्ण की, विष्णु की या नानक की। याद रखिएगा मीराबाई जो है वो कृष्ण की भक्त थी। किनकी भक्त थी, कृष्ण की भक्त थी। मीराबाई किनकी भक्त थी, कृष्ण की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी, क्वेश्चन क्या है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। याद रखिएगा चिश्ती सूफी सिलसिले से निजामुद्दीन औलिया संबंधित है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। मीरा का, गुरु नानक, कबीर या वल्लभाचार्य। याद रखिएगा कबीर का जन्म जो है काशी यानी वाराणसी में जन्म हुआ था, ठीक है, काशी में जन्म हुआ था कबीर साहब का, ठीक है। अगला है कबीर अरबी भाषा का शब्द है। क्या है, कबीर कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, कबीर जो है अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है ना। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, संत, महान, सिद्ध या मसीहा। याद रखिएगा महान, ठीक है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है महान। औरंगजेब के संबंध किस सूफी सिलसिले से था। औरंगजेब का संबंध की बात करें कि किस सूफी सिलसिले से औरंगजेब का संबंध था, नक्शबंद। किससे, नक्शबंद से औरंगजेब का संबंध था, ठीक है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन थे। क्या है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, कबीरदास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक या बाबा फरीद। याद रखिएगा बंगाल का प्रसिद्ध संत की अगर बात किया जाता है ना, जब भी आता है बंगाल का प्रसिद्ध संत, वो है चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। ये भक्ति आंदोलन के जनक भी बंगाल में माने जाते हैं, ठीक है। अगला है भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे। भारत में पूछा जा रहा है, कहाँ पे, भारत में। याद रखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो भारत में चिश्ती सिलसिला के संपादक थे, ठीक है, संस्थापक थे, ठीक है। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक भारत में कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है कि सूफी की फिरदौसी शाखा कहाँ सबसे अधिक पनपी थी। सूफी की फिरदौसी शाखा कहाँ सबसे अधिक पनपी थी, है ना। तो याद रखिएगा सूफी की सबसे अधिक शाखा जो है वो बिहार में अधिक पनपी थी, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन में ही आपका मेनली नंबर आता है, ठीक है। रामानंद के शिष्य कौन थे। रामानंद के शिष्य रैदास, कबीर, धन्ना पीपा, ऑल। तो ऑल थे, ठीक है। ये सभी जो है रामानंद के शिष्य थे। अगला है खानकाह क्या है, सूफी संतों का घर, सूफी संतों पर घर, या फिर मुसलमानों का प्राथमिक विश्वविद्यालय, या फिर शिल्पकारों का कार्यस्थल या वैष्णवों का केंद्र। याद रखिएगा खानकाह जो थे, खानकाह क्या थे, सूफी संतों का घर था, ठीक है। सूफी संतों का क्या था, घर था खानकाह। अगला है सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी थी। मतलब सल्तनत काल में पहली मस्जिद कौन सी बनी थी। सल्तनत कालीन पहली मस्जिद कौन सी बनी थी, याद रखिएगा कुब्बत उल इस्लाम। कौन सी मस्जिद बनी थी सल्तनत कालीन, कुब्बत उल इस्लाम, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? मतलब निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो दिल्ली के कौन से सुल्तान के समकालीन आते हैं, किसके समय के आते हैं? ठीक है, याद रखिएगा निज़ामुद्दीन औलिया मोहम्मद बिन तुगलक के समय के आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मोहम्मद बिन तुगलक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने 30 नंबर क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे? क्वेश्चन क्या है, कबीर किसके शिष्य थे, है ना। कबीर किसके शिष्य थे? अभी बताए थे भाई, कबीर हमारे रामानंद जी के शिष्य हैं। ठीक है, कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। अगला है, सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? सूफी संतों की जो गतिविधि का जो केंद्र था उसको क्या कहा जाता है? खानकाह कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? खानकाह कहा जाता है। सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को खानकाह कहा जाता है। सिलसिला क्या है? सिलसिला क्या है? सूफी व्यवस्था है, मकबरा है, धार्मिक स्थल है या मुसाफिर खाना है? याद रखिएगा, सिलसिला की अगर बात करें तो सिलसिला हमारा है सूफी व्यवस्था। क्या है भाई? सूफी व्यवस्था। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये गया, देखिए सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखिएगा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। ठीक है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, किसकी काव्य पंक्ति है? ये कबीरदास की काव्य पंक्ति है कि पत्थर के पूजने से अगर हमें हरि की प्राप्ति होती है तो मैं तो पहाड़ पूजूंगा। ठीक है, ताते तो चक्की भले पीस खाए संसार, इससे अच्छा तो वो चक्की का पत्थर है जिसको पीस करके पूरा संसार आटा खाता है ना। तो ये कवि, ये पंक्ति किसकी है? याद रखिएगा, कबीरदास की। अगला है, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? तहकीक ए हिंद में किनका यात्रा वृत्तांत लिखा गया? किसका है? अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत लिखा गया तहकीक ए हिंद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पद्मनी क्या है? पद्मनी किस राज्य की रानी थी? पद्मनी किस राज्य की रानी थी? याद रखिएगा, पद्मनी की अगर बात किया जाता है ना, वो मेवाड़ की रानी थी। पद्मनी कहाँ की रानी थी? मेवाड़ की रानी थी। ठीक है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है उनका निर्माण जो है किन्होंने करवाया था? याद रखिएगा, राणा कुंभा। किसने करवाया था? चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा क्या है? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहली बार दाग और चेहरा किसने आरंभ किया था? मतलब दागना। ठीक है, इस चीज को किसने आरंभ किया था? पहली बार किसने आरंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, पहली बार दाग और चेहरा किसने आरंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? फ्रांसवा बर्नियर जो थे वो किस शासक के शासनकाल में, जो कि एक विदेशी यात्री थे, किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? याद रखिएगा, औरंगजेब के शासनकाल में फ्रांसवा बर्नियर भारत आया था। अगला है, बर्नियर यानी फ्रांसवा बर्नियर किसके काल में भारत आया था? यार ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ना। फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया, यानी औरंगजेब का शासनकाल में भारत आया था। और दूसरा क्वेश्चन है, बर्नियर किसके काल में भारत आया था? भाई वही हो जाएगा ना है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, खैर कोई दिक्कत नहीं, यानी औरंगजेब ही हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? हाँ भाई, नाम में ही है ना, नाम में ही है फ्रांस, तो फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, अगला है 43 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो का लेखक संख्या है? पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? लेखक कौन है? जय सिंह, चंदबर दाई या गेसुदराज या पृथ्वीराज चौहान? याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो का अगर लेखक की बात आता है तो वो कौन है हमारा? चंदबर दाई, चंदबर दाई। ठीक है, अगला, फ्रांसवा बर्नियर था एक चिकित्सक, एक राजनीतिक दार्शनिक या एक इतिहासकार या सभी? याद रखिएगा, फ्रांसवा बर्नियर की अगर बात करें तो ये जो है एक चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक तो था ही, एक इतिहासकार भी था। ठीक है, तो ऑल हो जाएगा हमारा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? फ्रांसवा बर्नियर ऑल राउंडर थे। ठीक है, अगला है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किनका यात्रा वृत्तांत था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये हमारा फ्रांसवा बर्नियर के क्या हैं? ये हमारे फ्रांसवा बर्नियर के यात्रा वृत्तांत थे। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर के ये यात्रा वृत्तांत थे। अगला क्वेश्चन है, किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था? किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया, मतलब जिसका हम पृथ्वी के किसी भी राज्य, किसी भी देश की तुलना कश्मीर से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी देश की तुलना। बर्नियर को किसने बताया था? बर्नियर ने बताया था कि कश्मीर जो है क्या है? पृथ्वी पर अतुलनीय है। ठीक है, जैसे हम पाकिस्तान की तुलना किसी देश के साथ नहीं कर सकते हैं, उसी तरह। अगला है, घुमक्कड़ सात नामक पुस्तक
के लेखक कौन थे? घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन है जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, जीन क्या है यार, बैप्टिस्ट है ना, बैप्टिस्ट या फिर क्या है यार, दिख नहीं रहा है। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर किस देश के भारत, मतलब किस देश से भारत आया था, है ना? टेवर्नियर, सिंपल से याद रखिएगा टेवर्नियर। ठीक है, ये पूरा नाम याद नहीं रखिएगा, टेवर्नियर ही पूछा जाता है बेसिकली। टेवर्नियर किस देश से भारत आया था? क्या क्वेश्चन है? टेवर्नियर किस देश से भारत आया था? याद रखिएगा फ्रांस। ठीक है, टेवर्नियर किस देश से भारत आया था? फ्रांस से आया था। अगला है मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी? मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी? किसने? मार्को पोलो ने, है ना। तो मार्को पोलो ने जो वेनिस से चल करके 13वीं शताब्दी में, कहाँ से? वेनिस से चल करके 13वीं शताब्दी में चीन और भारत की उन्होंने यात्रा की थी। अगला है मेगास्थनीज, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। मेगास्थनीज बर्लिन, यानी मेगास्थनीज कौन था? क्या मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक यात्री था, व्यापारी था, गुलाम था या राजदूत था? याद रखिएगा मेगास्थनीज एक राजदूत था। क्या था? यात्री तो था ही भाई, लेकिन वो राजदूत के रूप में आया था। वो घूमने फिरने के लिए नहीं आया था, है ना, वो राजदूत था। ठीक है, वो कहीं कोई यात्री वात्री नहीं था, लेकिन वो राजदूत था। और राजदूत तो आएगा ही। ठीक है, तो यात्रा भी करेगा तभी तो आएगा किसी के राज्य में, वो अपना मैसेज पहुंचाने के लिए राजा का। ठीक है, तो मेगास्थनीज बेसिकली क्या था? राजदूत था। जैसे अंगद क्या थे? राजदूत थे, यात्री नहीं थे। अगला है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत क्या है? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जी को। दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जी को वहाँ का संस्थापक माना जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन है जो कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, हाँ इसी वीडियो का देते हैं भाई। मीराबाई किनकी भक्त थी? हाँ, मीराबाई किनकी भक्त थी? आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। ठीक है, मीराबाई किनकी भक्त थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। ठीक है, जल्दी आप इसका जवाब दीजिए, मीराबाई किनकी भक्त थी। अगला है कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? हाँ भी देखिए, आपको इससे पहले भी बताया था हम, है ना। वो चिकित्सक यानी हर एक चीज़ में, एक इतिहासकार भी था, चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था, ऑलराउंडर था। कौन था? है ना, कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? इसका भी आपको जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, अब ये हमारा तो कवर हो ही गया। आप इसका चाहें तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट एक, है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।